तो भाई क्या हाल है सबके। अभी हम लोग आ चुके हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे रेयरली मतलब कोई आता होगा या फिर तभी आता होगा जब बहुत भीड़ होती है। ठीक है, तो इस जगह का भी एक नाम था पहले। तो इस जगह का भी नाम था एक प्रेम गली के नाम से। ठीक है, तो मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि क्या क्या ऐसी मतलब चीज़ें हैं जो कि आप लोग को पता होना चाहिए अगर आप लोग समर टर्म दे रहे हो। सबसे पहली बात, समर टर्म लगता क्यों है। ठीक है, समर टर्म का मतलब कि दो क्राइटेरिया है। या तो आप डिबार्ड हो, ठीक है, और यह तो आपका इंटरनल बैक है। इंटरनल मतलब कि जो अंदर असाइनमेंट वगैरह होते हैं, मैं बताऊंगा अभी। ठीक, तो डिबार्ड मतलब क्या होता है कि जो अटेंडेंस क्राइटेरिया को मेंटेन नहीं कर पाया। ठीक है, और बाकी कोई मतलब कि बाकी डिबार्ड के बारे में जानने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है और देख सकते हो, मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो इसको जाके आप लोग देख लेना, पूरा डिटेल है इसमें, क्या क्या हुआ था, पास्ट डेटा और अभी मतलब कि क्या क्या चल रहा था प्रेजेंटली। तो चलो अभी बात करते हैं कि इसका मतलब कि ड्यूरेशन क्या होता है। ठीक है, कि समर टर्म जो है उसका ड्यूरेशन क्या होगा, कितने टाइम के लिए वो है। तो इसका मेन टाइम है, मतलब कि जो मेन टाइम है वो है जुलाई या अगस्त। और ये होता है लगभग मतलब इसी के बीच में होता है, जुलाई और अगस्त में ही होता है। और बताएं तो जुलाई में इसकी क्लास चलती है और अगस्त में जाके इसका एग्ज़ाम होता है। तो हर बार तो यही होता था, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब वैरी कर जाता है। जैसे कि इस बार का क्या सीन है कि जुलाई में ही सारा मतलब क्लास वगैरह सब, आईए वगैरह, एमटी वगैरह सब हो जाएगा। और अगस्त फर्स्ट वीक में आप लोग का जो समर टर्म है वो हो जाएगा। मतलब कि जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है, ईटी जिसको बोलते हैं समर टर्म का, वो हो जाएगा अगस्त फर्स्ट वीक। तो ये है कुछ यहाँ का अपडेट। और फिर बात करते हैं कि किसको किसको देना चाहिए समर टर्म। ठीक है, ये तो आपका देखो पहला क्राइटेरिया देखते हैं कि इंटरनल बैक। इंटरनल बैक में क्या होता है कि आपने जो असाइनमेंट सबमिट किए हैं, ये एमटी जो है और आईए वगैरह है, ठीक है, इसका पूरा मार्क्स मिला के आपका जो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है ना, मतलब कि कोई पर्टिकुलर मार्क्स सेट किया जाएगा। अगर वो टच नहीं करता है तो आप लोग को मतलब कि डिपार्ट लग जाता है, इंटरनल बैक लग जाता है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हो गया इंटरनल बैक का। और दूसरा जो आता है टाइप, वो होता है डिपार्ट वाला केस। मान लो कि आप लोग का 75% क्राइटेरिया लगता है यूनिवर्सिटी में, तो 75 मान लो आपने मेट नहीं किया। ठीक है, मान लो आपका 75 नहीं पहुंचा और कम ही था, 74.9 था, तो इस केस में भी डिपार्ट आपको देना पड़ सकता है। तो डिपार्ट में होगा क्या, आप लोग से मतलब क्लास कराई जाएगी और फिर उसका जो आईए वगैरह है, एमटी है, दोबारा से आप लोग को देना पड़ेगा, असाइनमेंट वगैरह सब देना पड़ेगा। ठीक है, फिर जाके आप लोग का एक्सटर्नल जो है ईटी वगैरह होगा। तो ये तो बात हो गई कि बिना डेटा की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी डेटा के हिसाब से। तो पिछली बार क्या हुआ था, इस बार ही सुन लो कि 12.5 कुछ ऐसे क्राइटेरिया था आउट ऑफ 50। ठीक है, पूरा मतलब असाइनमेंट वगैरह मिला के, एमटी वगैरह मिला के आप लोग को 12 पॉइंट कुछ लाना था ताकि इंटरनल में पास हो पाए। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग ने इसको मतलब कि इतना भी फुलफिल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जो इनका इंटरनल बैक है वो लग गया। ठीक है, और ये हुआ क्यों है, क्योंकि असाइनमेंट वगैरह क्या पता उन लोगों ने टाइम से सबमिट नहीं किया। इसका और भी केस हो सकता है कि एमटी वगैरह सही से नहीं दिया। ठीक है, तीसरा ये केस हो सकता है, तीसरा ये केस हो सकता है कि टीचर से अच्छे से बना के नहीं रखी। क्योंकि अगर आप लोग टीचर के पीछे पढ़ोगे ना, तो फिर टीचर भी आप लोग के पीछे पड़ जाएगा। ये यहाँ का रूल, यहाँ का नहीं कह सकते, मतलब ये तो होता ही है यार, मतलब कि एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन टाइप्स का ये जो फॉर्मूला है, लॉ है। तो इसलिए भी बहुत लोग की इंटरनल बैक लग चुकी है, तो उसकी वजह से वो लोग भी समर टर्म क्लासेस कर रहे हैं। बात करें तो अभी फोर्थ ईयर वालों की भी क्लास शुरू हो गई है। ठीक है, और ये महीना है जुलाई का। तो अब चलो, वीडियो यहाँ तक बढ़ ही चुका है, तो सबसे मेन चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम वगैरह होंगे, एमटी वगैरह होंगे, आईए वगैरह होंगे, और जो मेन एग्ज़ाम है जो ईटी वगैरह होगा, मतलब कि फाइनल एग्ज़ाम। ठीक है, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, तो उसमें जो क्वेश्चन के लेवल है वो किस हिसाब से आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मैंने देखा कि बहुत लोग का यार इसका एकदम नहीं आइडिया है। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं कि अगर मान लो आप लोग समर टर्म दे रहे हो, तो आप लोग मान लो सेमेस्टर 1 में आप लोग का डिबार्ड लग गया या फिर इंटरनल बैक लग गया, जिसकी वजह से आप लोग को समर टर्म देना पड़ रहा है, समर में रुक के। ठीक है, तो ये केस मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो अब आप लोगों को क्या करना रहेगा, अब जो है आप लोग जो रेगुलर बच्चे होंगे ना, सेमेस्टर 1 में पूरा अटेंड किए होंगे, सारा एमटी वगैरह दिए होंगे, उन लोग से आप लोग पेपर ले लेना। क्योंकि ये जो पेपर रहेगा ना, ये बहुत काम का रहता है। लगभग
ये तो लगभग ये तो डिक्टो जो है क्वेश्चन कॉपी होते हैं, ठीक है, समर टर्म में। और मैं हर बार की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन पास्ट डेटा देखा जाए तो यही हुआ है कुछ। और कॉपी चेकिंग की बात करें तो बहुत मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। नॉर्मल जो क्लासेस चलती है, नॉर्मल जो एमटी वगैरह हुआ था आप लोग का, मान लो सेमेस्टर 1 में हुआ था, उससे जो है तगड़ी चेकिंग होगी समर टर्म में। और ये चीज़ डिपेंड भी करता है, मतलब फैकल्टी कैसी है, जिसको चेक करना है वो कैसा है, किस मूड से चेक कर रहा है, तो ये सब चीज़ डिपेंड करता है। तो यही कुछ है, मतलब रियल टाइम डेटा और यही सब है यार, डेटा डेटा मतलब दिमाग खराब। मतलब सारा टॉपिक तो लगभग कवर हो ही गया है। देखते हैं अभी और कुछ बचेगा तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ के बता देना, कोई क्वेरी होगी तो बता देना। तो जो देखते हैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलो तब तक बाय बाय।